हाथ में पकड़ ले कोड़ा, अरे हाथ में पकड़ ले कोड़ा, पलकी करी आवार भूप तब चढ़े गए घोड़ा। पलकी करी आवार भूप तब चढ़ी गए घोड़ा। नहीं पलकी करी आवार भूप तब चढ़ी गए घोड़ा। अरे कर राजा जंगल में आयो, अरे कर राजा जंगल में आयो। अरे एक गाय एक बैल भूप को लगड़ावत पायो। अरे एक गाय एक बैल भूप को लंगड़ावत पायो। आज जिस समय महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर जंगल में गए तो एक गाय और एक बैल राजा को दिखाई दिए। अरे बहे आंखें से पानी, अरे बहे आंखें से पानी और देख भूप को या सक बन में गाय रमानी। देखी भूप को या सक बन में गाय रमानी। सब देखी भूप को या सक बन में गाय रमानी। आज जैसे महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर के और जिस समय जंगल में गए हैं तब एक बैल लंगड़ाता हुआ और गाय आंखों में से आंसू चले रोती हुई दिखाई, और एक काला कलूटा चांडाल भाला हाथ में लगा हुआ था, उन दोनों को मारते हुए जा रहा। जो राजा परीक्षित ने देखा तब उसे ललकारा कि कौन है तू, और एक बैल को और गाय को मार क्यों रहा है। राजन परीक्षित वो गाय कौन थी और बैल कौन था? वो गाय थी पृथ्वी और बैल था धर्म। इन दोनों को भगा रहा था कलयुग। जो इतनी बात कही तो उस चांडाल ने महाराज को प्रणाम किया। तब कहा महाराज आप कौन हो? कि मैं राजा परीक्षित हूं, पांडवों का वंशज। तब उसने कहा कि महाराज मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित ने कहा कलयुग कहां? कि मैं सत्य को त्रेता द्वापर का छोटा भाई कलयुग हूं महाराज, मेरा समय चल रहा है। राजा ने कहा तो जब पता नहीं है कि पांडव वंश का पौधा भी जीवित है परीक्षित, मेरे रहते हुए तेरा यह निवास नहीं हो सकता। तब कहा कि महाराज समय मेरा ही चल रहा है, अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो बताओ रहूंगा कहां, मुझे स्थान दो। तब कलयुग से कहा राजा परीक्षित ने कहा राजा सर पहले अपनी विशेषता बताओ, तुम्हारे युग में होगा क्या? तो उस कलयुग ने कहा जो सुनो महाराज, मेरे कलयुग में अच्छा भी बहुत और बुरा भी बहुत। अच्छाइयां बताई कलयुग ने, को सुनो कि सारी जिंदगी ऋषि मुनि त्रेता में और सत्युग में भजन करते करते निकल जाता था, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन मेरे युग में
मनुष्य सुबह शाम भी अगर भगवान का भजन कर लेगा तो मेरी दर्शन हो जाएंगे। और सुनो महाराज, तब कहा कि सुनो, दूसरी बात, मनुष्य इस जन्म में करता था, त्रेता युग में, सतयुग में, अगले जन्म में भोगता था। मेरे युग में, कलयुग में मनुष्य जैसा करेगा उसे इसी जन्म में भोग कर जाना। आज जब इतनी बात कही तो महाराज परीक्षित ने कही, सुनो कलयुग, तुम वहां पर बात करो जहां वेश्याओं का गमन होता हो, तुम वहां पर बात करो जहां मदिरा पिया जाता हो, शराब पी जाती हो, तुम वहां पर बात करो जहां जुआ खेला जाता हो। जब इतनी बात कही सोई परीक्षित महाराज से कलयुग ने कही, जो प्रभु तुमने एक भी स्थान ऐसा नहीं बताया, एक भी स्थान तुमने ऐसा नहीं दिया जिस पर बैठ कर चाहकर भी भगवान का 2 मिनट भजन कर सकूं। तब राजन परीक्षित ने कहा, कलयुग से जा, जहां अधर्म का धन आता हो उसमें तेरा वास है, और अधर्म के धन को मुकुट पहने राजा परीक्षित। तो कलयुग ने छलांग लगा दी और राजा परीक्षित के सिर पर जाकर सवार हो गए। आज जिस समय राजा के सिर पर सवार हुआ कलयुग, और देखो बुद्धि कैसी पलटी कलयुग के प्रभाव से। पता हुआ क्या? अरे सुनो भूप दे ध्यान, और विधियगत काउन नाय जानी, काउन नाय जानी, राजा को लगी रही प्यास, मिलो ना पीवे को पानी। राजा को लगी रही प्यास, मिलो ना पीवे को पानी। ए भूपति को लगी रही प्यास, मिलो ना पीवे को पानी। आज राजा परीक्षित को प्यास लगी और कर्म क्या करते? अरे भूपाया गे बढ़ियाए, अरे भूपया गे बढ़ियाए, ओ तब भजन में है रैली न महात्मा बैठे पाए। अरे भजन में रैली न महात्मा बैठे पाए। आज जैसे महाराज परीक्षित आगे बढ़े तो समीक ऋषि की कुटिया पर पहुंचे और महात्मा भजन में लीन थे। और तब बोले क्या राजा? अरे भूप तब बोल रहे बानी, अरे भूप तब बोल रहे बानी, मोए लग रही भारी प्यास, संतन का पिलवाई दे पानी। मोए लगी रही भारी प्यास, संतन का पिलवाई दे ओ पानी। मोए लगी रही भारी प्यास, संतन का पिलवाई दे ओ पानी। मेरे भैया, आज उसी समय राजा परीक्षित ने कहा, संत को आवाज दी कि मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीना चाहता हूं। लेकिन भजन में लीन थे महात्मा। जब शब्द नहीं सुना तो आज राजा परीक्षित को क्रोध आया है कलयुग के बैठने के कारण, और मरा हुआ सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में ले जाकर के डाल दिया।
आज जिस समय सर्प मरा हुआ डालकर जैसे ही वापस लौटे तो समीक ऋषि के बेटा थे लोमक ऋषि। जब उन्हें पता लगा कि राजा परीक्षित मेरे पिता का अपमान करके गए, उसी समय हाथ में जल लिया। जो कि राजन इतने घमंड में चूर हो गए, जो कि संत का अपमान किया है तुमने, तो जाओ जिस वंश के द्वारा, नाग वंश के द्वारा मेरा पिता का अपमान किया है, इसी नाग वंश का नाग आज से 7वें दिन तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो श्राप लगाया, उसी समय समीक ऋषि के जब नेत्र खुले बोला, तब कहा कि बेटा आपने अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित जैसा राजा अब दुनिया में कभी दोबारा वापस मिलेगा नहीं। क्यों? कर्म केवल एक बिगड़ा, कलयुग के बैठने से। कलयुग उनके ऊपर सवार था। आज जिस समय जैसे ही राजा ने मुकुट जब उतारा है, घर पहुंचे, और जैसे मुकुट उतार के जब रखा, तब बुद्धि पलटी है महाराज की कि मैंने ये क्या किया, एक संत का अपमान कर दिया। उसी समय जब लौट के गए हैं राजन परीक्षित, और तब जाकर संत से माफी मांगी है, तब कहा है समीक ऋषि ने कि बेटा ने माफ कर दो, राजा परीक्षित जैसा राजा इस दुनिया में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तब लोमक ऋषि ने कहा, सुनो पिताजी, जो एक बार मुख से वाणी निकल गई वो कभी वापस नहीं होती है। और लिखा भी है विद्वानों ने कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। भगवान ने कहा है एक बार को मेरी वाणी झूठी हो सकती है, संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती। तब कहा महाराज उपाय तो बता दे रहा हूं, श्राप तो लग गया तुम्हें, उपाय बता रहा हूं कि अपनी पत्नी को साथ में लेकर के और श्रीमद् भागवत कथा कराए और उसे श्रवण करे, तो मेरे श्राप का तेज कुछ कम हो सकता है। तो आज शुक्रताल की पार पर हरिद्वार के पास में गंगा जी के किनारे पर आज आसन बना के तैयार किया। तो देखो ये तो निश्चित हो गया था कि कथा सुनिए परीक्षित महाराज को और उनकी पत्नी को, लेकिन ये निश्चित नहीं हुआ था कि सुनाने के लिए कौन आएगा। तो जिस समय सिंहासन बन के तैयार हो गया था, और तब हालत क्या हुई है राजन, और शुक्रताल की पार लला, और एक आसन सुघड़ बनाओ रे। अरे शुक्रताल की पार दादा, एक आसन सुघड़ बनाओ रे, और 12 बरस को बेटा बच्चन में खेल तो आओ रे। अरे 12 बरस को बेटा बच्चन में खेल तो आओ रे। सोई व्यास मुनि ने गोद लायो बोका दिया में बैठायो रे। अरे जितने महात्मा माँ बैठे सब व्यास कुशी सनभाओ रे, और वेद व्यास साधु ने बेटा कुशी सझवायो रे। आज जिस समय जब 12 वर्ष का बेटा बच्चों में खेलता हुआ आ रहा था, और वेद व्यास महात्मा ने तो बच्चों को उठाकर और जैसे ही सिंहासन पर बिठाया, 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, सबने तो प्रणाम किया वेद व्यास महात्मा के लिए, और वेद व्यास महात्मा ने प्रणाम किया उस बच्चे के लिए।
सब महात्मन ने कही कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि ये आखिर बेटा है कौन। अरे हमने तो प्रणाम किया तुम्हें और तुम प्रणाम कर रहे हो इन्हें। तो वेद व्यास महात्मा क्या बोले, अरे भैया ले गयो करम वाला बेटा और अच्छे बालक मेरो है बेटा। अरे भैया ले गयो करम वाला बेटा अच्छे बालक मेरो ही बेटा। जो कही कि जे मेरो ही 88,000 ऋषि ने कही को तुम तो यूं कहते कि मैंने ब्याह ही ना करो, अब बेटो हुआ है तुम। और इसी बीच व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए सौरभ और सुदामा इनकी तरफ से भगवान परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे, ठाकुर जी कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। तब 88,000 ऋषि ने कही कि अब ये बेटा कहां से आएगा तुम्हारो। तब वेद व्यास महात्मा ने कही, सुनो ऋषियों, जब मैं 18 पुराणों को लिख चुका था तो मेरे काम वासना शरीर में जागृत हुई। तो देवराज इंद्र की आत्मा जाबाल मुनि के घर चेटिका बन के पैदा हुई, लड़की बन के। देवराज इंद्र की आत्मा चेटिका बन के पैदा हुई जाबाल मुनि के घर पर। अब तुम जो कोई चेटिका जो देवराज इंद्र की लड़की है उन्हीं के पेट में ना तुम्हारे सवन किए कैसे। अब ने कोई बालक छोटे छोटे का बिगाड़ दे रहे, तेरी चेटिका बच जा तेरी कड़ी न माने हैं। तो ये क्या है, देवराज इंद्र की आत्मा आज जाबाल मुनि के घर पर जब बेटी बन के पैदा हुई तो उस लड़की का ही नाम पड़ा पिंगला। जब पिंगला नाम पड़ा तब पिंगला वेद व्यास महात्मा जी के पास जब दोनों रहते थे तो एक दिन का जिक्र है कि भोले बाबा पर्वत पे हतनाए और अकेली पार्वती मैया बैठी हुई और देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। तब कही आया लला नारद आएगे बैठ जाओ। कैसे आए बताओ कि मैया बस चले आए तो मैं राजी खुशी ले। तो देवऋषि नारद जी ने कही कि मैया एक बात पूछे कि पूछो बेटा क्या बात है। कि जे बताओ तुम तो भोले बाबा कितना प्यार करते हैं, पार्वती की लला जो कोई बात पूछबे की है। अरे जो खाता है वो खवावत है, जाता है मसंग ले जाता है। तो नारद ने कहा हाँ करता हूँ। कच्चो बेटा तुम्हें कुछ सके कि अच्छा तुम ते प्यार भी करता है तो तुम्हें आप जे बताइए तुम्हारी जो गले में मुंडो की माला पड़ी हुई है जी किलक की पड़ी भैया लला जे ही ना बताई तुम्हें मालूम है। तो देवऋषि ने कही हमें तो मालूम है पर हमें